नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका प्यारा संग्राम सामंतराय हूँ। आज का इस शुभ अवसर पर हम सुनेंगे एक अच्छा सा कहानी। इस प्रकार कहानी हुआ था, जब सारे राज्य में एक आदमी रहा करता था और उसके चर्चा सारा शहर में हो रहा था। वो आदमी क्या करता था, वो इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, कंजूसी में तो उनका जवाब नहीं था। चारों तरफ उनका चर्चा चल रहा था। सभी लोग, जो कोई उनके बारे में सुनता था, वो कहता था इस दुनिया में भी ऐसे भी लोग रहते हैं जो लोग कभी एक ही पैसा खर्चा करने के लिए इतना वक्त लगा देता है, वो कभी किसी को खाने के लिए कुछ नहीं देता था। जो मेहमान दोस्त लोग उनके घर पर आते थे, उनको खाने और पीने के लिए पानी भी नहीं पूछता था। ऐसे आदमी रहता था उस शहर में। लेकिन कुछ दिन के बाद उससे ज़्यादा कंजूस लोग आया है। वो पेपर में भी चर्चा हुआ, वो टीवी में भी चर्चा हुआ। तभी वो जो पहले वाला कंजूस आदमी, वो सोचा कि मुझसे भी ज़्यादा कोई कंजूस आदमी आया है, उनका नाम अखबार में निकला हुआ है। तो उनको परीक्षण करने के लिए वो सोचा, और वो सोचा एक दिन मैं उनके पास जाऊंगा, उनके साथ मुलाकात करूंगा। तभी वो धीरे धीरे सोचा और उनके घर को जाने के लिए वो सोचा। इसीलिए वो एक पेपर, उनके बच्चे से एक पेपर लाया, और वो पेपर लाके उनमें से पेंसिल में 3 ठो मैंगो का चित्र किया है, छवि बनाया है। और वो पेपर को लेकर वो दूसरे वाला कंजूस आदमी के घर गया। तो पहले जाकर देखा कि वो कंजूस आदमी के घर पर कोई नहीं था। उनका एक लड़का था, वो आया। जब वो आया, वो मुस्कुरा कर आ रहा था। तभी वो पहले वाला कंजूस आदमी ने दूसरे वाला कंजूस आदमी के घर को पास गया और बोला कि आपका पिताजी, जिसके नाम पेपर में निकला था, वो सबसे बड़ा कंजूस आदमी, मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। तभी वो बोले कि पिताजी कुछ काम में बाहर गए हुए हैं, आप थोड़ा रुको, मैं फिर माता जी को बुलाता हूँ। वो बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारा माता जी के पास मेरा कोई काम नहीं है, मैं आया था, तुम सबसे बड़ा कंजूस आदमी हो, इसीलिए मैं पेपर में 3 आम बना के लाया हूँ। और 3 आम बहुत से रसीला आम है और मीठा सा आम है। वो 3 आम को तुम लोग मिल बांट कर खाना और प्यार से रहना। तभी वो कंजूस वाला, पहला वाला कंजूस के बेटा वो आम को ले लिया, और फिर वो आम को कुछ समय परखा, देखा, और मुस्कुरा मुस्कुरा कर फिर क्या किया, वो हवा में ऐसा बना के हवा में बड़ा बड़ा आम किया। फिर वो दूसरे वाला कंजूस आदमी को भेज दिया, ये आपके आम से बड़ा आम है और उसको मैं प्यार से दे रहा हूँ, आप लोग जाके आपका जितना परिवार वर्ग है उसको मिलकर आप खाना। फिर कुछ देर के बाद वो चला गया। बोला कि ये कितना कंजूस है, ये हवा से भी आम बना लेता है और वो आम को भी मुझे दे देता है खाने के लिए। फिर वो जाने के बाद उनका पिताजी ने आया, और वो पिताजी ने बोला कि ऐसा शहर में एक कंजूस आदमी रहता है, वो आपको देखने के लिए आया था, आप कितने बड़ा कंजूस है, और कंजूस के कारण आप इतना धनी व्यक्ति बन गए हैं। वो आपको देखने के लिए आया है, आपका कंजूसपन को वो टेस्ट करने के लिए आए थे। तभी वो बोला कि वो पेपर में आम बना कर दिए हैं। और वो बेटा ने बोला तो आपने क्या किया, मैंने पवन में हवा में बड़ा बड़ा आम बनाया और उनको प्यार से दे दिया खाने के लिए। फिर उनका माथे पे उनका पिताजी ने ठोक दिया और बोला, अरे कंजूस, तू इतना बड़ा आम क्यों बनाया है, छोटा छोटा आम बनाने से नहीं चलता था। तो इससे ये पता चलता है, ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अगर आपका आपका कार्यक्रम, आप जो जो कार्य करते हैं जीवन में, उसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर रहता है। इसीलिए आप सोच समझ कर काम करना चाहिए। पिताजी ने कंजूस थे, उससे उनका प्रभाव उनके बेटे पर था।
इसीलिए वो हवा में आम बनाए हैं। ये बहुत मज़ेदार स्टोरी था, लेकिन उसको ये सिला दिया जाता है, ये सबक मिलता है। आज का समाज में जो जटिल स्थिति आ गया है, उसके हिसाब से आपको कुछ समय हंसी मजाक करना चाहिए, और आप जो करते हैं उसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए सोच समझ कर कार्य कीजिए, ताकि आपके बच्चे लोग, आपका जो बच्चा है, आपका जो परिवार हो, वो सही रास्ते पर जा सकता है। नमस्ते, सभी को धन्यवाद। नमस्ते।